निर्गुणता में परिनिष्ठित सारे स्वरूपों का विस्तार करके श्री सुखदेव जी को सुनाया। ऋषि कहते हैं संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के सामने परोस दिया। जैसे ही सुखदेव जी से परमहंस की बात आई तो सबने पूछा, रे ऐसे प्रभु सुखदेव जी 7 दिन तक कैसे सुनाए, परीक्षित को श्राप कैसे लगा, इन सारी कथाओं को विस्तार पूर्वक आप हमें सुनाइए। भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं यदा मृधे कौरवशं जयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये उस समय की बात है यदा मृधे कौरव संजयाना। कौरव कितने थे? 100 थे। पांडव कितने थे? 5। जिस समय पांडव और कौरव में युद्ध हुआ 100 थे, 99 मार दिए गए, केवल एक बचा। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन के उर्दंड का जंघे का भेदन कर दिया किसने? भीम दादा ने, भीमसेन ने। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में रणांगन में पड़ा हुआ है। अनेक कौवे चील बार बार आते मृत समझ करके दुर्योधन के ऊपर भी झपटते हैं। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन की स्थिति को देखा तो अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र मैंने पहले ही कहा था मुझे सभापति बना दो, ये स्थिति जो आज है ये नहीं होती। तो कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है सेनापति, मैं आपको नियुक्त कर देता हूं। रक्त से तुरंत महाराज तिलक लगा दिया। अश्वत्थामा चला है किस मारने के लिए, सोच रहा है जिसको मेरे पिताजी नहीं मार पाए, जिसको भीष्म पितामह जैसे योद्धा परास्त नहीं कर पाए, जिसको कौरव नहीं मार पाए, उसको मैं अकेला कैसे मार सकता हूं। तो काक उल्लूकन न्याय को देखा। क्या? दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता, दिन में कौवे ने उल्लू पर आक्रमण किया, उल्लू परास्त हो गया। लेकिन रात्रि का राजा उल्लू होता है। रात्रि में उल्लू ने कौवों पर आक्रमण किया। तो इस न्याय को देखा कि ऐसे तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन यदि मैं मारना चाहूं तो सोते हुए पांडवों को मैं मार सकता हूं। काक उल्लूकन न्याय को देखते हुए आगे बढ़ा है। लेकिन आपको बता दें जिसकी रक्षा मेरे परमात्मा करें उसको कोई बिगाड़ मिटा नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं फानूस बनकर हिफाजत जिसकी मेरे राघव करें, फानूस बनकर हिफाजत जिसकी मेरे राघव करें, वो समा कैसे बुझे जिसे रोशन में से मेरे राघव करें। वो बुझ नहीं सकता है महाराज जिसको परमात्मा चाहे। परमात्मा ने कहा रे मृत्यु तो आज पांडवों के पुत्रों की है, आज पांडवों की मृत्यु नहीं। पांडवों से कहा आज विजय की अंतिम रात्रि, चलो चल करके कहीं विजय की रात्रि मनाते। सबको लेकर के चले गए। पांडव के पुत्र पांडव जैसे ही दिखाई देते थे। पांडवों के सैया पर पांडव के पुत्र लेट गए। अश्वत्थामा ने बाण को चलाया और पांडव के जो पुत्र थे उनके धड़ को, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, लेकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। भैया ये लो, जिसको बड़े बड़े योद्धा नहीं मार पाए उसको मैंने मार दिया। दुर्योधन ने सोचा ये हो नहीं सकता, जिस भीम के गदा ने मेरे जंघे को बर्बाद कर दिया, खंड विखंड कर दिया, ऐसे भीमसेन को इन्होंने मार दिया। जिस अर्जुन के बाणों के द्वारा कृपाचार्य जैसे योद्धा भी परास्त हो गए, ऐसे अर्जुन का इन्होंने वध कर दिया। विश्वास नहीं हुआ। लाओ देखिए, जैसे ही दुर्योधन ने पांडवों के पुत्रों के सर को हाथ में रखा, जान गए अब रोने लगी, अब कष्ट हुआ। अरे मित्र ये तूने क्या किया, तूने तो अब मुझे पानी देने लायक भी नहीं रखा। शिवरंजनी तूने तो मुझे पानी देने लायक भी नहीं रखा। अब महाराज मृत्यु हुई है दुर्योधन की।
इधर ये जान गया कि यदि ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं, तो पांडवों के क्रोध से मुझे कोई बचा नहीं सकता। सुबह सुबह का समय है। माता द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई, लेकिन जब शैया को रक्त रंजित देखा रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी की व्यथा को देख करके पांडव आए। द्रौपदी की व्यथा को, कष्ट को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसको तुम्हारे सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। भगवान रथ को चला रहे हैं द्वारिकाधीश, अर्जुन रथ पर बैठे हैं। अर्जुन को आते हुए जब अश्वत्थामा ने देखा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। एक बार अर्जुन डर गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। ब्रह्मास्त्र से टकराया। अंत में तो एक बाण से बंदी बना लिया है अश्वत्थामा को। लेकिन आपको बताएं, ये भागवत कथा में दिव्य चरित्र है देवी द्रौपदी का। जैसे ही बंदी बना करके देखा, एक पुत्र को नहीं, जिसके 5 पुत्रों को इस दुष्ट ने मारा। द्रौपदी ने जैसे ब्राह्मण पुत्र को देखा, द्रौपदी जी कहती हैं, अरे आर्य ये तुमने क्या किया? मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। आपके बच्चे को कोई मारेगा तो आप उसको क्या करेंगे? बदले में क्या करेंगे? आप भी दंड देना चाहेंगे। लेकिन एक नहीं, जिनके 5 पुत्रों को मार दिया है अश्वत्थामा ने। ऐसी द्रौपदी की जब दृष्टि पड़ी तो द्रौपदी कहती है, ये आर्य ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम किसको बंदी बना लिए? ये कौन है पता है? ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं। और तुमको पता नहीं, गुरु के ना रहने के बाद उनका पुत्र ही गुरु के समान होता है। क्यों? आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। अरे तुम भूल गए, जिन्होंने तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया उन्हीं के पुत्र ये अश्वत्थामा है, और इनको तुमने बंदी बना लिया। ये पात्रता है, ये सोच है मां द्रौपदी की। द्रौपदी कहती है, अरे मेरे पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो आपके सहारे रह लूंगी। लेकिन आपने मां कृपी के विषय में सुना है? आहा, अरे इनके पिता द्रोणाचार्य को तो आपने पहले ही मार दिया है, वो इनके सहारे हैं, और यदि आप इनको भी मार दोगे तो वो अपना जीवन किसके सामने बिताएंगी? ये सोच है मां द्रौपदी। द्रौपदी की बात को सुनकर के युधिष्ठिर जी ने कहा, द्रौपदी सत्य कह रही है, इनको छोड़ दो। भीमसेन ने कहा, अर्जुन ये दुस्साहस मत करना, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अब 2 लोग कह रहे हैं छोड़ दो, 2 लोग कह रहे हैं तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। व्यक्ति जब फंसता है तब परमात्मा के पास जाता है। अर्जुन परमात्मा के पास गए, कहा प्रभु क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, आपको बताएं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो जाए उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई बधारना, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ कुछ गलत कार्य करने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अर्जुन उसे मार देना चाहिए। आतताई बधारना। अर्जुन ने कहा, एक तरफ कह रहे हो कितना भी पतित हो उसको मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो कितना भी पापी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो महाराज मैं क्या करूं, आप कुछ ऐसे बताओ। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण राहु। बात याद आ गया, ब्राह्मण का केवल अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के समान ही दंड होता है। अपमान कर दिया, कैसे अपमान? मणि जो थी उस मणि को निकाल लिया, रक्त से तुम्हें स्नान कराऊंगा। तो मणि के निकालने से जो रक्त निकला उससे अपनी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण कर लिया। अश्वत्थामा वहां से अपमानित होकर के चला है, मृत्यु के समान कष्ट है। गोविंद ने कहा, अब मुझे जाना है,